बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार का दिन है, मौसम बड़ा सुहाना है और ऐसी ही एक सरसब्ज़ सी जगह के ऊपर इस वक्त हम रावलपिंडी शहर में मौजूद हैं। सुहेल रशीद साहब इस वक्त अपने अहले खाना के हमरा ज़रा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और मैं और राजा साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। एक तो राजा साहब एक इनसाइड स्टोरी है मुबारक सानी केस के हवाले से। वो नाज़रीन मुबारक सानी केस है, वो कादियानियों वाला, जिसका आजकल काफ़ी मजहबी कल जस्टिस मंसूर शाह ने भी उनका जिक्र किया था इस केस सर। वो और मुबारक अली केस है। मुबारक अली केस, ठीक ठीक ठीक। वो मुबारक अली केस है और काफ़ी पुराना केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ असूल तय किए। लेकिन थोड़ा सा ये इस पर क्लियर करेंगे क्योंकि कल जो लोग थे ना वो इस मुबारक सानी वाले मामले को लेकर चल रहे थे, उस पर भी कर रहे थे कि नहीं वो केस है। हाँ नहीं, वो अलग केस है, टोटली डिफरेंट है। उसका तो ये वो तो जब डिसाइड हुआ तो कई साल गुजर चुके हैं और ये तो अब खैर हालिया था। नाज़रीन, आपको पता है ये एक ख़त्म नबूवत वाला और कादियानियों वाले वो ज़मानत का जो मामला है, इसके ऊपर हमने हमेशा ही बड़ा एहतियात का मुज़ाहरा किया है। उसकी वजह ये है कि उलमाए कराम जिनके पास इस हवाले से मजहबी नॉलेज मौजूद है, वो स्पेशलाइज लोग हैं, वो इसके ऊपर बात करें या जजेस बात करें तो समझ आती है। हमारा इतना इल्म नहीं है, नाकिस इल्म है कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट कर सके कि मजहबी तौर पर ये दुरुस्त है या गलत है। वैसे भी ये सेंसिटिव इशू है और हमने इसको लेकर हमेशा जो है ना और हमने उसको हमेशा अवॉइड इसलिए किया कि हमारे पास इल्म नहीं है उस चीज़ का। बाकी पॉलिटिकल थोड़ा सा लीगल 19-20 पता है, तो ये हमारी कमज़ोरी है कि हमारा इल्म इतना नाकिस है, हमें नहीं इस वाले पे पता नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि इस पर जो स्पेशलाइज लोग हैं वो इस पर बात करें। अच्छा, लेकिन उससे जुड़ी एक खबर है। एक वजह से आपको पता है कि काजी फाइज़ साहब के खिलाफ फतवा आया था और वो किसी ने कहा जी 1 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका चकवाल के मौलाना साहब थे कोई, जिन्होंने वो TLP के मरकज़ी नायब अमीर थे और उनकी हमने मजम्मत अलबत्ता ज़रूर की थी कि यार ये रियासत के करने के जो काम है ना वो आवाम को अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो उस चीज़ की हमने मजम्मत की थी कि इस चीज़ का जो ऐसा रुझान है ना, ये नहीं परवान चढ़ना चाहिए और ना ही हम चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब समेत सुप्रीम कोर्ट की किसी जज के अकीदे के ऊपर कोई सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि वो अकीदा उनका और उनके अल्लाह ताला का मामला नहीं। ज़ुकरैन साहब, जब इस केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस इरफान सादत के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जब उलमाए कराम रोशनों पर खड़े थे तो उन्होंने कोई 4 दफ़ा कलमा पढ़ के नई मुख्तरफ खान साहब, हाँ नई मुख्तरफ खान और जस्टिस इरफान सादत, इन्होंने कुछ 4 दफ़ा कलमा पढ़ कर कहा कि हम जो है वो हज़रत वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर हमारा कामल यकीन है और ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन जिस तरह अब आते हैं इससे जुड़ी खबर के ऊपर। खबर ये है कि क्योंकि आपको पता है आजकल तमाम ही मजहबी जो रहनुमा हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, वो इसको बड़ा हार्ड ले रही हैं इस लाइन को। और मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हनीफ अब्बासी हो गए, अंजुम वकील खान हो गए, उन्होंने काफ़ी तकारीर भी पब्लिक फोरम्स पे, पार्लियामेंट के अंदर भी और राय साहब ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भी किया, हमने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था उसका। नाज़रीन, मामला ये है कि इस सारे के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को राय साहब थोड़ा सा हुआ कि यार उनको कुछ मशवरा भी दिया कि दाएँ बाएँ से कि यार इसको कुछ देखें, कोई आपके हक में भी तो कोई बंदा बात करे इस मामले पे, क्योंकि ऑब्वियसली कत्ल की धमकी इस किस्म की मिले तो हर बंदा ही डरता है। इंसान है सारे को, हम भी एक रास्ता भाई है वो रास्ते की तरफ भी आते हैं। खबर है सब ये है इसमें कि गुज़श्ता सैटरडे को, एक तो कल था, एक इससे पिछला हफ्ता जो गुजरा था, उस पिछले हफ्ते वाले दिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जनाब डॉक्टर किबला याद साहब, नहीं सर, किबला याद साहब तो जज बन गए हैं, मुफ्ती रागिब नईमी साहब, लाहौर वाले, जी। तो मोहतरम रागिब नईमी साहब को बुलाया गया, रब्ता किया गया उनसे और कहा गया कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। अच्छा, रागिब नईमी साहब चले, जाहिर है चीफ जस्टिस किसी को बुलाए मुलाकात के लिए तो क्यों नहीं आएगा, खासकर रहनुमाई जब लेनी हो उलमा से। वो आए और उनको बुलाया कि हफ्ते वाले दिन जब ना वकला को ख़ास अदालत में होते हैं, क्योंकि अदालती कार्रवाई नहीं होती, हम लोग भी कम ही जाते हैं हफ्ते वाले दिन, तो उनको हफ्ते वाले दिन बुलाया गया और उन्होंने मुलाकात की और उसमें ज़राए ये बताते हैं कि दरख्वास्त की गई कि यार थोड़ा सा कुछ रास्ता निकालें, उनको नहीं कायल करने की कोशिश की गई कि हमने कोई अकीदा हमारा ऐसा नहीं है, कोई हमारा गलत फैसला नहीं है, तो लिहाजा को थोड़ा सा आप लोग उलमा कराम से, क्योंकि काफ़ी जुनून पाया जा रहा है लोगों में, काफ़ी वो जोशो लोग नाराज़ है इस मामले पे अदालत से, तो थोड़ा सा चीज़ों को कूल डाउन करें। कोई मजहबी रहनुमा किसी की तारीफ से काजी साहब की हिमायत में बयान नहीं आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट की हिमायत में बयान नहीं आ रहा था, तो उन्हें कहा गया आप थोड़ी सी मेहरबानी से वाले से करें। अब राय साहब इशू ये है कि जो है ना मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का नज़रियाती काउंसिल के रूल्स ये हैं, उसका कानून ये है कि चेयरमैन अपनी ज़ाती राय तो दे सकता है, काउंसिल की ओपिनियन काउंसिल पूरी बैठती है, तमाम मेंबरान
उनका शोबा रिसर्च है, वो एक रिसर्च पेपर उन सारों को देता है कि जी हमने हदीस से, कुरान पाक से और जो खुलफाए राशिदीन के इक़दामात हैं उनसे हमने ये चीज़ें रिसर्च करके निकाली हैं, उस रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ शरीक तकाज़े ये हैं इस मामले के। नज़रीन अजान हो रही है, अगर हम 2 मिनट का ब्रेक कर लें, क्योंकि कल भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि अजान में नहीं नज़रीन अजान की ब्रेक हो गई है ख़त्म। तो मामला ये था कि जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का कानून राय साहब ये कहता है कि कौंसिल की राय मुश्तरका होती है, तमाम मेंबरान बैठते हैं, बैठ के रिसर्च का देखते हैं, अपना इल्म से वो देखते हैं, जो उनके पास नॉलेज, सारे उलमाए करामी होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं सारे, फिर वो एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस होता है और वो चीज़ इलामिया के तौर पे सामने आती है और उसको सिफारिश के तौर पे बाकायदा तहरीर हवालाजात के साथ करके आगे भेजा जाता है। तो कौंसिल ने कहा कि जी अपनी जो राय है वो हम सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर देंगे, लेकिन जो इलामिया उन्होंने जारी किया ना उसमें उन्होंने वो कह लें कि काजी साहब की जो या ख्वाहिश थी या उनकी राय थी उसके बरखिलाफ हो गया और काफ़ी सख्त ज़बान उसमें इस्तेमाल कर दी गई, खासकर जो आखिरी पैराग्राफ इसमें कहा कि कानूनी मुँह शगाफियों के ऊपर जो है ना उनकी आड़ में आके हम इस किस्म की कोई चीज़ अलाउ नहीं करेंगे और ना हम बर्दाश्त करेंगे। एग्जैक्टली तो ऐसे वो कहा जाता है ना कि इंसान सभी अच्छे थे, बस अल्लाह बुरा वक्त ना लेके आए। तो बाज़ औक़ात अब ऐसा महसूस होता है कि इंसान कोई चीज़ें टाइम ऐसा बैड पैच आ जाता है इंसान पे, वो अच्छी नीयत से कोई अच्छा काम भी कर रहा हो ना तो वो गलत हो जाता है। अब इस मामले के ऊपर हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितना अच्छा था कितना बुरा था, एक ज़ाहिर है फिर वो उलमाए किराम बेहतर इस पर राय दे सकते हैं और वो दे भी रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। बहरहाल ये इनसाइडर्स ये थी कि हफ्ते वाले दिन बुला के कोशिश की गई थी, जो कोशिश भी नाकाम गई। अब नाज़रीन आते हैं कल के वाक़े की उससे जुड़ी एक तफसील पे। कल वैसे तफसीली हमने गुफ्तगू इस पर की थी और एक एस्पेक्ट इसका हमने उसको टच ज़रूर किया था, उसके ऊपर बाद में काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि जी अमरीकी हुकाम से नहीं वो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, डिप्टी पॉलिटिकल सेक्रेटरी कि जी उनसे मंसूर साहब की मुलाकात थी। ऐसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक बात, कल नाज़रीन मैं जब इस इवेंट के ऊपर पहुँचा तो कैमरों की बैग पे पिछली इवेंट की रोज़ ना रहा साहब सेकंड लास्ट में गालिबन मुझे जगह मिली, जाती सामने कुर्सी नजर आई, मैं बैठ गया। मेरे साथ है अमानत गिशकोरी साहब हमारे यार, मैं सेकंड लास्ट में खुद बैठा हुआ था, सोहेल रशीद मेरे साथ बैठा हुआ। हाँ जी। अब मैंने देखा जब मैं पहुंचा तो आप आगे चले गए थे, आगे जा चुका था। अच्छा मैं बता ये रहा हूँ कि नाज़रीन अमानत गिशकोरी साहब मेरे साथ थे और हम टीवी की मोहतरमा सबा वजीर साहिबा वो उनके साथ आगे तशरीफ़ फरमा थी। हम तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मेरे से पिछली लाइन में यूँ जैसे मैं यहाँ था तो इस तरह डायगनल में ना पीछे जो थी यहाँ पे 2 मैंने देखा गोरे बैठे हुए थे। अब मैं नहीं जानता था कौन है, क्योंकि आपको पता जब ये अक़लियतों का कोई मामला होता है मुख्तलिफ बेसिस के लोग डिप्लोमेट्स आते हैं, बुलाए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि यार हमारे मुल्क में देखिए हम क्या कुछ कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, तो गलत इमेज ताकि हमारा बाहर ना जाए। अच्छा इस मामले में वो लोग भी वो भी मौजूद थे और इस साइड पे हमारी बैक पे राइट साइड पे डायगनल में 2 ख़वातीन भी बैठी हुई थी, वो भी किसी गैर मुल्की उससे थी। अच्छा वो जो ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी साहब हैं वो आगे असद तूर जब हमारे दोस्त वहाँ पे आए तो असद तूर से उन्होंने सलाम दुआ की, तो उसके बाद फिर असद तूर की मेरे से भी मुझे उन्होंने देखा सलाम दुआ की, फिर असद तूर आगे जाके कैमरा लगा के खड़े हो गए। अच्छा उस वक्त तक वो भी पीछे बैठे हुए थे, वो दोनों गोरे थे रात में। फिर जो वो पीटर जेकब साहब थे जो इवेंट के ऑर्गेनाइज़र थे वो कुछ देर के बाद पीछे उनकी नज़र पड़ी कि अच्छा यार ये तो गोरे इधर आके बैठे हुए। उन्होंने आगे फ्रंट रो पे सोफ़ा खाली करवाया, जो गेस्ट बैठे थे उनको हटाया और इन दोनों साहिबान को अमरीकी जो साहब थे उनको दोनों को आगे ले गए, वो वहाँ जाके बिठा दिया। मंसूर अली शाह साहब स्टेज पे थे और बाकी गेस्ट भी स्टेज पे थे। अच्छा उस वक्त तक मुझ समेत किसी को नहीं पता था कि ये गोरे अमेरिका के हैं, ठीक है, क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ था, ना कुछ जानता था। मंसूर अली शाह साहब को भी नहीं पता था कि ये अमरीकी गोरे, ठीक है। अब जब तकरीब ख़त्म हो गई आखिर में वो आपको पता है वो बुके वगैरह दिया जाता है या सुवेनियर दिया जाता है, तो सबसे पहले शाह साहब को बुलाया गया, शाह साहब आए और उनको सुवेनियर पेश किया गया, बुके दिया गया जो उनका स्टाफ बाद में ले गया, जो जैसे ही होता है वो आगे वो स्टाफ को दे देते हैं। अब शाह साहब ने कहा यार बजाय इवेंट तो ख़त्म हो चुका था कि बजाय मैं अब वापस स्टेज पे जाके वो 4 बंदों को क्रॉस करके कुर्सी पे जाके बैठूं, उन्होंने कहा मैं नीचे कहीं बैठ जाऊं, तो उन्होंने वो फ्रंट रो में बैठ के यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ से एक प्लानिंग हुई थी, वो जो साहब जिन्होंने अपने वी लॉग में इसका जिक्र किया और उनकी फुटेज निकाली वहाँ पर लगाई, वो साहब वहाँ आगे बैठे हुए थे और मैं जिस वक्त वहाँ पहुँचा तो वो साहब इस तरह के वो वीडियो क्लिप भी बना रहे थे। ये कल एक बहुत दफ़ा मैंने इस पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी मुझसे पूछा, उसके बाद सियासत डॉट पी वालों ने भी कल मेरा इंटरव्यू किया, मैंने उन्हें बता दिया था कि असल में इशू क्या है, मामला क्या है। वो जुल्करनैन साहब देखे। अच्छा रह सब पता कब चला लोगों को कि ये अमरीकी है, मैं ज़रा ये बता दूँ फिर आगे आप उस पर आइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन,
शाह साहब नीचे है तो उन्होंने कहा अच्छा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो सामने उनको एक बंदे ने उठ के जगह दी, फिर एक ने जेकब साहब ने कहा जी इस तरफ बैठ जाएं, तो वो दोनों गोरे उठ के उन्होंने कहा जी अब यहाँ हमारी जगह आके बैठे। साथ जो 2 सीटर सोफे पे वो गोरे थे, साथ तीसरा एक खाली था, तो शाह साहब वो थर्ड वाले पे जाके बैठ गए। उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। बैठे हैं तो उन्होंने हैंडशेक किया दोनों ने शाह साहब के साथ, तो जाहिर है वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं तो वो मतलब कर्टिसी में बंदा सलाम दुआ तो करता ही है, उन्होंने सलाम दुआ किया। वो वीडियो आपने देखी होगी यकीनन। अच्छा, उसके बाद जो बाकी मेहमान थे, शुएब सडल साहब को प्राइज़ में वो बुके मिला, बाकी जो खातून एक स्पीकर थी उनको मिला। एंड में आके जेकब साहब ने ये अनाउंस करवाया कि यार ये डिप्टी पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं गालिबन यूएस एम्बेसी के, उनका टेन्योर यहाँ पूरा हो चुका है और वो वापस अमेरिका जा रहे हैं, तो हम उनको भी एक स्वेनियर पेश करते हैं। अच्छा, फिर वो उनको बुलाया गया कि भाईजान ऊपर आए आप। वो फिर वो उठ के सामने आए, तो उस वक्त शाह साहब समेत, जैसे मंसूर अली शाह समेत हम सब को पता चला अच्छा ये को अमरीकी है और उनका को पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। देखिए उसको जोड़ा किस तरह किया यार, उसको जोड़ा किस तरह किया आप देखिए। वो जो साहब कल मैं सोच रहा था क्या पता वो साहब उसको जोड़कर कह रहे हैं कि अच्छा काजी साहब तो ये एक्सटेंशन तो नहीं हुई ना, काजी साहब ने अमेरिका घर भेजा जनाब, क्योंकि जैसे मंसूर शाह और ये अमेरिकी ने गठजोड़ किया और उन्होंने काजी साहब को नाज़रीन एक बात पता नहीं किसी दिन साइफर भी निकाला। नाज़रीन एक बात आपको बता दें कि ये जो साहब है ना, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर पीछे देखी जाए तो वो आप उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जब भी मामलात होते हैं ना, अच्छा इनका एक मसला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की तरह उनके जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की तरह आइन और कानून वो है जो उनकी मर्जी के मुताबिक होता है, आइन और कानून वो नहीं है जो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ना हो। इनका भी मसला यही है कि इनके मुताबिक भी आइन और कानून वही है जो इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, और जो इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ना हो, जो इन्हें अच्छा ना लगे, वो आइन और कानून से तस्लीम ही नहीं करते। और जिस तरह कल उन्होंने एक उस तकरीब को यार एक देखें, मैंने कल भी इस पर बात की थी, जस्टिस मंसूर शाह वो एक ऐसे जुल्करनैन साहब आपको बताऊं कि मैं जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस बाबर सत्तार पाकिस्तान की जो मौजूदा अदलिया है ना, ये वाहिद इस अदलिया में 2 ये जज ऐसे हैं जिनका आपको बैरूनी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तमाम ममालिक में जो लीगल कम्युनिटी है इनके साथ बड़े अच्छे मरासम में बड़े अच्छे तल्लक है, उस वजह से कि वो सेमिनार्स में भी इनको लेकर बुलाते हैं। आपको पता है जैसे मंसूर शाह वो डिजिटल के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं कि इसको अदालतों को डिजिटल करना है और किस तरह करना है इस हवाले से। और बैरूनी एक वाकया सुनाऊं छोटा सा, मैं जो समा टीवी में था ना नाजरीन, तो कोर्ट ही कवर करता था। मंसूर अली शाह साहब तब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में इन्होंने मीडिया को बुलाया गया और तब शाह साहब ने जो ब्रिटिश कोर्ट्स उनके साथ कोई MOU साइन किया था, तो वो बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने उस वक्त तमाम साफ़ियों को ऑफ कैमरा ब्रीफ किया कि यार ये एग्रीमेंट बेसिकली है किस चीज़ के हवाले से। वो अदालतों में बामी ताउन के हवाले से था ताकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड हो सके, टेक्नोलॉजी वाइज भी और जजमेंट्स के वाइज भी, और हम उनसे केस मैनेजमेंट सिस्टम पे थोड़ा सा ले सकें। तो वो शुरू से ही बड़े ग्लोबलाइजेशन और इन चीज़ों के ऊपर हैं। तो ये अब मतलब हाँ वो तो बात दुरुस्त है ना, लेकिन जो मैं बात कर रहा था करीब आपको ये आ जाएगा कि जो अमेरिकी साजिश थी। मैं वही है ना, मैं जो बात कर रहा था कि देखिए यार, अच्छा इन साहब का मसला क्या है, ये अगर वो किसी का इंटरव्यू करें जो उनके राज दुलारे हैं वो दुरुस्त हो जाता है, अगर कोई यहाँ पर बैठ कर बात करे तो उनके नज़दीक वो गलत हो जाता है। अगर इस मामले में आपको बताऊं कि कल अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब उस जगह मौजूद होते जहाँ जस्टिस मंसूर शाह थे और अमेरिकन जो लोग थे वहाँ अगर वही सेम सिचुएशन होती जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह, तो ये साहब कहते इस पर कुछ भी वेलाक न करते, कुछ भी न करते। तो सर वो ब्रिटिश एम्बेसी को खत लिखने पे वो उस पर उन्होंने दिफा किया उन्होंने उसका यार कि वो ठीक है। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ब्रिटिश हाई कमिश्नर को खत लिखते हैं, अच्छा ये साहब इन्होंने कोई बात की वहाँ पर? कोई बात नहीं की इन्होंने, ये बिल्कुल बोले ही नहीं। इन्होंने कहा कि यार ये काम तो वजारत खारजा का है, ये चीफ जस्टिस का काम तो नहीं है, बिल्कुल इस पर इन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि इन्होंने उसके दफा में कोई अजीब और गरीब किस्म के मंतक पेश की ना कि देखिए वो कर सकते हैं, फैसला उन्होंने दिया था। यार थोड़ा सा दिल बड़ा किया करे आप, ये तो कुदरत के काम है। जैसे मंसूर शाह ने भी कल कहा था कि आईन में कहाँ लिखा हुआ है क्या फैसले के बाद प्रेस रिलीज जारी करेंगे। हाँ, लेकिन जुल्करनैन साहब अच्छा मुझे इस चीज़ की ये क्यों गारू पर लौट रहे हैं यार? जो चीफ जस्टिस बनना चाह रहा है उससे लोग पूछ रहे हैं कि जी आप, उन्होंने कहा यार मैं बनूं या ना, ये अल्लाह के अख्तियार में है। वो इतने ठंडे मिजाज है, ठंडा आदमी है यार, वो इन चीज़ों को लेकर ये क्यों गारू पर लौट रहे हैं? इन्हें क्या तकलीफ है यार? बस वो कल मैंने चीफ जस्टिस देखिए अदालती यतीमों में, अच्छा अदालती यतीमों में एक बात मैं कल इस पर मैंने ट्वीट भी किया था। देखिए
बदनीति पर कोई भी बात की जाए ना, कोई भी प्लान बनाया जाए, मनसूबा बंदी की जाए बदनीति पर, तो अगर वो कामयाब नहीं होती। हमेशा हतमी जो मनसूबा है ना वो अल्लाह ताला का कामयाब होता है। बदनीति पर बनाया गया मनसूबा अगर कामयाब हो जाए ना तो फिर अल्लाह कौन कहे यार। एग्जैक्टली। ठीक है, तो लिहाजा थोड़ा सा कूल डाउन है यार। अब देखें कि ये तो अगर वो उनको वो मकसूद होता अल्लाह ताला को कि उनकी अमेंडमेंट होती और उन्हें तोसी मिलती तो वो हो जाती, बस मकसूद अल्लाह को नहीं था ऐसा, तो बस नहीं हुआ। और मैं ऐसा बस इसको आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इंक्लूड करते हैं, मैं नाज़रीन जवानी में ना खैर कह रहे हैं नौजवानी में, आप कह नौजवानी में टीनेज नौजवानी में ना मैं बड़ी सी बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश और कोशिश करता था ये मुझे मिले या मैं ऐसा करूं, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होती नहीं थी। तो मैं बड़ा नाराज़ होता था अक्सर ना, कभी यार अल्लाह ताला पे भी कहता था यार वो मेरी सुनते ही नहीं, ऐसे नहीं होते। तो एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, मेरे नाना अबू के दोस्त थे वो, उन्होंने कहा कहते यार हर काम इंसान की मर्जी के मुताबिक होने लग जाता ना तो अल्लाह ताला को मानता ही ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ख्वाहिश करें और वो साथ ही पूरी हो जाए, फिर तो फिर अल्लाह मियां को तो किसी ने मानना नहीं है। इस वजह से तो वो हतमी प्लान अल्लाह ताला का जैसा है, हमने कहा बिल्कुल ठीक होता है। तो वो हमसे बेहतर प्लानिंग मनसूबा साज है, उससे बेहतर मनसूबा कोई नहीं बना सकता। तो इतना ही रहे सब आज के लिए, इतना ही। कल सुबह नाज़रीन 3 नशस्तों का फैसला आना रिकाउंटिंग का, वो देखिए PTI के पास रहती हैं या नून लीग को जाती हैं। लेट्स सी आखिरी पाल तक कौन मुकाबला करता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।